गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कोहेरेंस को लेकर के हम लोग बात करेंगे। बहुत समय कोहेरेंस टर्म जब आप लोग स्टडी करेंगे तब ये कोहेरेंस टर्म बार बार आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और हम लोग जो ऑप्टिक्स स्टार्ट किए इस ऑप्टिक्स में भी हम लोग को कोहेरेंस टर्म बार बार सुनने को मिलेगा। बहुत समय में एक टर्म आएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। पहले भी आप लोग सुने वैसा लाइट वैसा रेडिएशन, अगर कोई सोर्स है जिससे कि लाइट निकल रहा रेडिएशन निकल रहा और उसका सिंगल वेवलेंथ हो, एक ही वेवलेंथ हो, मीन्स एक ही कलर हो। एग्जाम्पल है हमारा लेज़र बीम। जैसे रेड कलर अगर हो तो रेड ही निकल रहा, ब्लू ग्रीन वायलेट। जैसे सन से जो लाइट आ रहा वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा वेवलेंथ, बहुत सारा कलर्स उसमें है, बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके साथ मिला हुआ, तो वो हमारा मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा। सिंगल वेवलेंथ वाला कोई लाइट अगर है तो वो मोनोक्रोमेटिक हो सकता है। तो हम लोग जब इंटरफेरेंस जब हम लोग स्टडी करेंगे तब हम लोग को मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये टर्म हम लोग को सुनने को मौका मिलेगा, मोनोक्रोमेटिक। ऐसे ऑर्डिनरी जो बल्ब वगैरह हम लोग घर में जलाते हैं ये मोनोक्रोमेटिक नहीं रहता। मोनोक्रोमेटिक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए कुछ दिन पहले तक हम लोग सोडियम लैम्प जिससे येलो लाइट निकल रहा था उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक मानते थे। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर स्पीक करें तो उसमें भी दो वेवलेंथ होते हैं। येलो कलर है लेकिन येलो कलर का ही दो वेवलेंथ, इन लोगों के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है लेकिन दो वेवलेंथ उसमें था। तो स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, लेकिन कोई भी जिसमें वो जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं क्रिएट कर सकता, वैसा अगर कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करते थे तो उसके लिए हम लोग सोडियम लैम्प का यूज़ करते थे। तो मोनोक्रोमेटिक के बाद एक टर्म आएगा कोहेरेंट। तो दो सोर्स को कोहेरेंट हम लोग तभी बोलेंगे, बहुत सारा कंडीशन है उसमें से आज दो कंडीशन के बारे में बात करेंगे। एक है दोनों सोर्स से जो रेडिएशन निकल रहा दोनों का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो तो कोहेरेंट का एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये पहला चीज़ है, या तो वेवलेंथ बराबर होना चाहिए, वेवलेंथ अगर बराबर हो गया तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, और फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया तो वेवलेंथ बराबर हो गई। तो दो सोर्स से जो रेडिएशन निकल रहा दोनों का वेवलेंथ अगर बराबर हो या फ्रीक्वेंसी बराबर हो तो कोहेरेंट हो सकता है। कोहेरेंट का दो नंबर जो कंडीशन क्या है ना, दोनों वेव के बीच में, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों वेव के बीच में फेज का डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए। कभी कभी जीरो नहीं होने से भी चलेगा लेकिन फेज का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो कोहेरेंस, आज जो टर्म के बारे में हम बात करेंगे कोहेरेंस, ये हम लोग आज फोकस करेंगे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे नहीं, आज हम लोग फोकस करेंगे कोहेरेंस टर्म। जब हम लोग बात करेंगे फोकस करेंगे फेज में। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं जो कोहेरेंस टर्म रिफर टू डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, किसके बीच में कोरिलेशन ना, फेज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फेजेस एट डिफरेंट पॉइंट एंड डिफरेंट टाइम ऑफ बीम ऑफ रेडिएशन। तो कोई भी रेडिएशन, हमारा लाइट रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई बॉडी से सोर्स से इमिट कर रहा है तो डिफरेंट टाइम में उसका फेज सेम है कि नहीं। अगर फेज अगर कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि हम लोग बात किए फेज का डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तब हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स है, या इस तरह का फिनोमेना का हम लोग बोलेंगे कोहेरेंस। तो अगर बात करें टाइप ऑफ कोहेरेंस की, अगर बात करें तो दो टाइप का कोहेरेंस हमारा होता है। टेम्पोरल कोहेरेंस, उसको लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस के नाम से जानते हैं, और एक ट्रांसवर्स कोहेरेंस या तो स्पेशल कोहेरेंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो नाम से पता चल रहा लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस लेंथ वाइज कोहेरेंस होना चाहिए, और ट्रांसवर्स कोहेरेंस लेटरल पार्ट में कोहेरेंस होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो कोहेरेंस से रिलेटेड हम लोगों का जो सवाल आ सकता है, व्हाट इज कोहेरेंस एंड डिफाइन दिस लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स कोहेरेंस, या एक्सप्लेन दिस कोहेरेंस। इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा कोहेरेंस टाइम और कोहेरेंस लेंथ, इन लोग के बारे में बात करेंगे। तो टेम्पोरल कोहेरेंस कब बोलेंगे,
ना अगर फेज का डिफरेंस, मान लीजिए ये हमारा वेव है, कोई भी दो पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट T1 टाइम में P और Q के बीच में फेज का डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ पर फेज है φ1, यहाँ पर फेज है φ2, तो T1 टाइम में फेज का डिफरेंस कितना होगा, φ2 माइनस φ1। उसके बाद और एक टाइम इंटरवल ले रहे हैं, छोटा टाइम इंटरवल T2, उस समय यहाँ का फेज कितना φ1 डैश और यहाँ पे कितना φ2 डैश। अगर डिफरेंस निकालेंगे φ2 डैश माइनस φ1 डैश, अगर सेम हुआ मीन्स छोटा इंटरवल T1 टाइम में और फिर उतना ही इंटरवल, लगभग उतना ही इंटरवल T2 टाइम में, अगर फेज का डिफरेंस दो बिंदु के बीच में लेंथ वाइज अगर सेम रहा, मीन्स लेंथ वाइज अगर दो बिंदु के बीच में फेज का जो अंतर है वो अगर टाइम इंडिपेंडेंट रहा, मीन्स कोई भी टाइम हम ले रहे, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम हम ले रहे, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम देख रहे, अगर वो कांस्टेंट रहा तो इस तरह का कोहेरेंस को हम बोलेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। फिर से हम लोग बात करते हैं फेज डिफरेंस ऑफ वेव क्रॉसिंग द टू पॉइंट लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ बीम। बीम इधर प्रोपगेट हो रहा, लाइट इधर प्रोपगेट हो रहा है, इस प्रोपगेशन के डायरेक्शन में फेज डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स P और Q, हम लोग 2 पॉइंट्स हम लोग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ बीम हम लोग लिए। तो अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट होगा, टाइम के ऊपर अगर ये निर्भर नहीं करेगा, अलग टाइम में भी अगर ये सेम रहेगा, P और Q के बीच में फेज का डिफरेंस अगर कांस्टेंट अगर रहेगा, तब हम लोग इसको बोलेंगे, इस तरह का कोहेरेंस को लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात कर ले लाइट किस तरह से इमिशन होता है। तो पहले तो इस तरह का हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन खास करके प्लैंक का हाइपोथेसिस आने के बाद बोर्स का जो मॉडल जो इंटर लेवल में आप लोग पढ़े, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम आप लोग पढ़े, ये अगर हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल्स वगैरह सब ऑर्बिट वगैरह सब, ये अगर एक्साइटेड ऑर्बिट है और ये अगर ग्राउंड स्टेट वाला ऑर्बिट है, कोई इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जब ये जंप मारता है, जब वो जंप मारता है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ढंग से वेव हमारा इमिट करेगा। फिर वो सोर्स में और भी हाइड्रोजन है या फिर एक्साइटेड होने से फिर जब इमिट करेगा तो ये जो हमारा फिर जो बनेगा हमारा पल्सेस, नेक्स्ट जो आएगा ये डिसकंटिन्यूस होगा, नेक्स्ट जो आएगा अगर ये पहला वाला हमारा ऐसा होगा, नेक्स्ट वाला हो सकता है यहाँ से स्टार्ट, फिर नेक्स्ट वाला हो सकता है यहाँ से भी स्टार्ट। तो ये टाइम को हम लोग लेंगे, ये टाइम मान लीजिए डेल्टा T1 है, ये टाइम डेल्टा T2 है, ये टाइम डेल्टा T3 है। तो इसका जो एवरेज टाइम होगा उसको मान लेते हैं हम लोग टाउसी। टाउसी का मतलब होगा हमारा कोहेरेंस, सी का मतलब कोहेरेंस, टाउ का मतलब टाइम। तो कोहेरेंस टाइम हम लोग उस टाइम को बोलेंगे, माने जिस टाइम इंटरवल में फेज का डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होगा, उस टाइम इंटरवल को हम लोग बोलेंगे क्या, कोहेरेंस टाइम। और एक टर्म आएगा कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ को L से डिनोट करते हैं और लेंथ बराबर डिस्टेंस बराबर आप लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो जिस लंबाई तक हमारा फेज का डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा, माने हम लोग बोल सकते हैं जो कोहेरेंस लेंथ का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट पल्स या लाइट वेव ड्यूरिंग द कोहेरेंस टाइम। तो कोहेरेंस टाइम तो एक टाइम इंटरवल है, उतना इंटरवल में लाइट का बीम जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कोहेरेंस टाइम में लाइट का वेलोसिटी तो होगा c, दिस c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 to 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और ये जो c डिनोट कर रही है कोहेरेंस को डिनोट कर रहा है। तो c वेलोसिटी से इतना टाइम इंटरवल में जितना दूरी तक लाइट ट्रैवल करेगा उसका हम बोलेंगे कोहेरेंस लेंथ। टाइम इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, तो न्यू सी हम लोग लिख सकते हैं और कोहेरेंस टाइम का ये फॉर्म है। इसको हम लोग और आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, यस,
अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स कोहेरेंस का। लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस का बात कर दिए, अब हम लोग ट्रांसवर्स कोहेरेंस का बात करें। तो लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस में हम लोग लेंथ में हम लोग लिए पी लिए और क्यू लिए। तो पी और क्यू T1 टाइम इंटरवल में हम लोग देखें पी में फेज कितना है, क्यू में फेज कितना है, उसका डिफरेंस ले लें। T2 टाइम इंटरवल में हम लोग क्या देखें, पी और क्यू में पी का फेज देखे 5 डेज, क्यू का फेज देखे 5 डेज, दोनों का डिफरेंस ले लें। तो T1 और T2 टाइम में भी अगर फेज अलग टाइम हम लिए, लेकिन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, लेंथ वाइज दो बिंदु के बीच में फेज डिफरेंस किसी भी टाइम में अगर कांस्टेंट हम लोग को मिलता है, तो उस तरह का कोहेरेंस, उस तरह का बीम को हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस बीम। ट्रांसवर्स कोहेरेंस में क्या है ना, हम लोग एक प्लेन मान लेंगे, ये एक प्लेन यहाँ पर फिगर में हम दर्शाए हैं, एक प्लेन मान लेते हैं। इस प्लेन में इधर एक बीम जा रहा है, नीचे में एक बीम जा रहा है, मान लीजिए ऐसा करके दर्शाया गया। और उसी प्लेन में दो बिंदु लिए, पीडस लिए और पी लिए। तो अब हम लोग देखेंगे जो अगर फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव क्रॉसिंग द 2 पॉइंट लाइन इन ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ बीम। यहाँ पर क्या किया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ बीम, प्रोपगेशन ऑफ बीम के डायरेक्शन के अलोंग लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हमको लेना पड़ेगा। बीम अगर जा रहा है इधर तो परपेंडिकुलर में हमको लेना पड़ेगा। तो दो वेव हम लोग लिए, एक का एक बिंदु माने पीडस, एक का बिंदु माने पी। अब देखिए ये और ये सेम फेज में कोई एक पर्टिकुलर T1 टाइम में लेंगे, सेम फेज में ये अगर 5 है तो ये भी 5। कुछ देर बाद T2 टाइम में अगर हम लोग लेंगे, T2 टाइम में, तब फेज 5 नहीं होकर कुछ अलग हो सकता, 5 हो सकता। तो अलग अलग टाइम में परपेंडिकुलर में अगर फेज हमारा सेम अगर रहेगा, तब इस तरह का कोहेरेंस को हम लोग ट्रांसवर्स कोहेरेंस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या देखें, लेंथ वाइज फेज का डिफरेंस अलग अलग टाइम में कांस्टेंट था। यहाँ पर हम लोग लेंथ वाइज नहीं, परपेंडिकुलर लेटरल साइड में हम लोग देखेंगे जो अलग टाइम में फेज अगर कांस्टेंट या फेज का डिफरेंस अगर सेम हमारा आ रहा, तो इस तरह का कोहेरेंस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कोहेरेंस। और कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में जस्ट इतना है।